नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक्स हब यूट्यूब चैनल पर। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक ऐसी पुस्तक है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया है। यह केवल एक साधारण किताब नहीं, बल्कि धन, समृद्धि और आर्थिक सफलता के शाश्वत नियमों की कुंजी है। इस पुस्तक में प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति सही आर्थिक सिद्धांतों को अपनाकर खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकता है और संपन्न जीवन जी सकता है। ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल पर हम आपको इस अद्भुत पुस्तक का सारांश सुनाने जा रहे हैं, ताकि आप भी इन अनमोल आर्थिक नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को बुद्धिमानी से बचाने, निवेश करने और उसका सही उपयोग करने की है। क्योंकि अमीरी कोई संयोग नहीं, बल्कि सही वित्तीय निर्णयों का परिणाम होती है। बेबीलोन, जो प्राचीन काल में धन और व्यापार का केंद्र था, वहां के सबसे अमीर आदमी की कहानियां हमें बताती हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। अगर आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, या आप अपनी आमदनी को बढ़ाने और उसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के तरीके जानना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह कोई आधुनिक फाइनेंशियल गाइड नहीं, बल्कि सदियों पुराने वे आर्थिक नियम हैं जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले थे। इस किताब में बताए गए छोटे छोटे मगर गहरे सबक किसी को भी गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और एक सफल जीवन की ओर ले जा सकते हैं। हम इस ऑडियो बुक सीरीज में आपको इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीख सुनाने जा रहे हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में धन का सही उपयोग करके आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें। तो जुड़े रहिए ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल के साथ, क्योंकि यह पूरी सीरीज आपकी सोच बदल सकती है और आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जा सकती है। प्राचीन बेबीलोन, जहां की सड़कों पर सोने की खनक थी, व्यापार फल फूल रहा था और लोग अमीरी के सपने देख रहे थे। लेकिन हर कोई अमीर नहीं था। वहां दो दोस्त थे, बंसीर और कोबी, जो गरीबी से परेशान थे। बंसीर एक कुशल रथ निर्माता था जो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी जेब हमेशा खाली रहती। कोबी एक संगीतकार था जिसे अपने काम से प्रेम था, मगर उसकी तंगी कभी खत्म नहीं होती थी। दोनों अपने भाग्य से निराश थे और सोच रहे थे कि आखिर अमीरी का रहस्य क्या है। क्यों कुछ लोग बेबीलोन में सोने से लदे रहते हैं और कुछ दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। इसी उधेड़बुन में बंसीर और कोबी को एक नाम याद आता है, अरकाद, बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति, जिसे लोग बुद्धिमान भी मानते थे। कभी वह भी उन्हीं की तरह साधारण आदमी था, लेकिन आज उसके पास अथाह संपत्ति थी। उसकी अमीरी का रहस्य क्या था? क्या वह किसी खास राज को जानता था? क्या उसने कोई गुप्त तरीका अपनाया था जिससे वह धनवान बन गया? ये सवाल बंसीर और कोबी को बेचैन कर रहे थे। वे तय करते हैं कि वे खुद जाकर अरकाद से पूछेंगे कि अमीरी की यह राह कैसी है। आखिरकार अगर कोई इस रहस्य को जानता था तो वह अरकाद ही था। बंसीर और कोबी जब अरकाद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपने भव्य महल में बैठा हुआ था। उसकी पोशाक महंगी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके चारों ओर लोग बैठे थे जो उससे सलाह लेने आए थे। बंसीर और कोबी को देखते ही अरकाद मुस्कुराया और उनका स्वागत किया। कोबी ने बिना कोई समय गंवाए उससे पूछ लिया, अरकाद, तुम कभी हमारे जैसे ही साधारण आदमी थे, लेकिन आज बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी जेब खाली रहती है। हमें बताओ, अमीरी का राज क्या है? अरकाद उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। क्या तुमने कभी अपने कमाए हुए धन में से खुद के लिए कुछ अलग रखा है? बंसीर और कोबी एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर सिर झुका लिया। वे सारा पैसा खर्च कर देते थे, कभी जरूरतों में, कभी इच्छाओं में और कभी ऐसी चीजों में जिनका कोई उपयोग नहीं था। अरकाद ने सिर हिलाया और कहा, यही अंतर है जो गरीब और अमीर को अलग करता है। जब तक तुम खुद के लिए धन बचाने की आदत नहीं डालोगे, तब तक तुम हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहोगे। बंसीर ने उलझन में पूछा, लेकिन हम जो कमाते हैं वह हमारे जीवन की जरूरतों में ही खत्म हो जाता है, बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अरकाद ने हंसकर कहा, यही तो सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम अपने धन का कुछ हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए नहीं बचाओगे, तब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा।
याद रखो, तुम्हारी आमदनी का कम से कम 10% हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। पहले खुद को भुगतान करो, फिर बाकी खर्चों की चिंता करो। कोबी ने उत्सुकता से पूछा, अगर हमने 10% बचा लिया तो फिर उसे क्या करना चाहिए? अरकाद ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। बेकार पड़ा हुआ धन धीरे धीरे खर्च हो जाता है, लेकिन यदि तुम उसे बुद्धिमानी से लगाओगे तो वही धन तुम्हारे लिए और अधिक धन उत्पन्न करेगा। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ ताकि वह तुम्हारे लिए और पैसा कमा सके। यही अमीरी का असली रहस्य है। बंसीर और कोबी को लगा जैसे उनकी आंखों के सामने से एक पर्दा हट गया हो। वे हमेशा यह सोचते रहे थे कि धन कमाना ही असली सफलता है, लेकिन अरकाद ने उन्हें सिखाया कि केवल कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। अरकाद ने आगे कहा, सिर्फ धन बचाना और निवेश करना ही काफी नहीं, बल्कि तुम्हें धैर्य भी रखना होगा। अमीरी रातों रात नहीं आती, यह एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने धन को धैर्यपूर्वक बढ़ने देता है वही सच्चा अमीर बनता है। बंसीर और कोबी अब इस नए ज्ञान से भर चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अमीरी केवल मेहनत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए आर्थिक फैसलों से आती है। वे तय करते हैं कि वे अरकाद की सीख को अपनाएंगे और अपने जीवन में इसे लागू करेंगे। उनका सफर अब बदलने वाला था। बंसीर और कोबी अब उत्साहित थे, लेकिन उनके मन में एक और सवाल था। बंसीर ने पूछा, हम समझ गए कि हमें अपनी कमाई का 10% सबसे पहले खुद के लिए बचाना चाहिए और उसे सही जगह निवेश करना चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा निवेश सही है और कौन सा गलत? अरकाद मुस्कुराया और बोला, यही तो अगला महत्वपूर्ण पाठ है। यदि तुम अपने धन को बिना सोचे समझे कहीं भी लगा दोगे तो वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बेबीलोन में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमीर बनने के लिए जल्दीबाजी में गलत निवेश किए और सब कुछ खो दिया। इसलिए याद रखो, किसी भी चीज में निवेश करने से पहले उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करो। हमेशा उन लोगों की सलाह लो जो उस क्षेत्र में अनुभवी हैं। यदि तुम सोने में निवेश करना चाहते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सीखो जो वर्षों से सोने का व्यापार कर रहा है। यदि तुम व्यापार में पैसा लगाना चाहते हो तो किसी सफल व्यापारी से सीखो, लेकिन याद रखना, कभी भी उन लोगों की सलाह मत मानो जो खुद आर्थिक रूप से असफल हैं, क्योंकि वे तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकते। कोबी ने सिर हिलाया और कहा, तो हमें अपने धन को बुद्धिमानी से बचाने और निवेश करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन एक और समस्या है, हम में से कई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उधार चुकाने में चला जाता है तो हम कैसे बचत करेंगे? अरकाद ने गंभीरता से उत्तर दिया, कर्ज से बाहर निकलना संभव है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और सही रणनीति की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी आमदनी का 10% हमेशा बचत के रूप में रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद अपनी आमदनी का 20% अपने कर्ज चुकाने में लगाओ। बाकी 70% का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज कम होता जाएगा और तुम एक दिन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे। बंसीर और कोबी ने यह सुना और उन्हें एहसास हुआ कि वे हमेशा अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते थे और कभी बचत करने या कर्ज चुकाने के बारे में नहीं सोचते थे। वे समझ गए थे कि अमीर बनने की राह केवल अधिक कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करने में है। अरकाद ने आगे कहा, अमीर बनने का एक और रहस्य यह है कि तुम हमेशा अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजो। यदि तुम अपनी कमाई को सीमित कर लोगे तो तुम अपनी वित्तीय स्थिति को बहुत ज्यादा नहीं सुधार पाओगे। अपने कौशल को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो और हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश करो जो तुम्हारी आय को बढ़ा सकें। याद रखो, तुम्हारी आमदनी उतनी ही बढ़ेगी जितनी तुम्हारी योग्यता और ज्ञान बढ़ेगा। अब बंसीर और कोबी को एहसास हो चुका था कि वे अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वे सिर्फ मेहनत करके पैसे कमा रहे थे, लेकिन उसे बचाने, बढ़ाने और सही तरीके से प्रबंधित करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आज अरकाद की बातों ने उनकी सोच बदल दी थी। वे तय कर चुके थे कि अब से वे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा खुद के लिए बचाएंगे, सही जगह निवेश करेंगे, अपने कर्ज को चुकाने की योजना बनाएंगे और अपने कौशल को बेहतर बनाकर
अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अरकाद ने आखिर में कहा, यदि तुम इन सभी बातों का पालन करोगे तो एक दिन तुम भी अमीर बन जाओगे, लेकिन याद रखना, यह एक दिन में नहीं होगा। धैर्य रखो, अनुशासन बनाए रखो और अपने धन को बुद्धिमानी से संभालो। अमीरी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए सही आदतें अपनाते हैं और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखते हैं। बंसीर और कोबी ने अरकाद को धन्यवाद दिया और वहां से यह निश्चय करके लौटे कि वे अपनी जिंदगी को बदल कर रहेंगे। अब वे सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि अपने धन को सही तरीके से उपयोग करके उसे बढ़ाने की ओर भी ध्यान देंगे। उनका सफर अब एक नए रास्ते पर था, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने वाला था। बंसीर और कोबी अब अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि अब तक वे केवल पैसे कमाने पर ध्यान देते आए थे, लेकिन उसे बचाने और बढ़ाने के सही तरीकों को कभी नहीं समझ पाए। अरकाद की सीख ने उनकी आंखें खोल दी थीं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। क्या वे अपने पुराने तरीकों को छोड़कर अमीरी के इन नए नियमों का पालन कर पाएंगे? अगली सुबह बंसीर ने अपनी कमाई में से पहला 10% अलग रखा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे लगा कि यह पैसा किसी और जरूरी खर्च में लग सकता था। लेकिन फिर उसे अरकाद की बात याद आई, पहले खुद को भुगतान करो। उसने यह धन एक सुरक्षित जगह रख दिया और मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने भविष्य के लिए कुछ कर रहा है। कोबी भी अब पहले से अलग महसूस कर रहा था। पहले जब भी उसे पैसे मिलते थे, वह जल्दबाजी में खर्च कर देता था, कभी कपड़ों पर, कभी दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। लेकिन इस बार उसने अपनी आमदनी का पहला हिस्सा खुद के लिए बचा लिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा करने के बाद भी वह बाकी पैसों से अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकता था। पहले वह सोचता था कि बचाने के लिए पैसे नहीं बचते, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली समस्या कमाई की नहीं, बल्कि सोचने के तरीके की थी। कुछ महीनों में दोनों ने अपनी बचत को एक छोटी सी रकम में बदल लिया था। अब उनके सामने अगला सवाल था, इस धन का सही निवेश कैसे किया जाए? उन्हें याद आया कि अरकाद ने कहा था कि निवेश हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से करना चाहिए। इसीलिए वे बेबीलोन के एक अनुभवी व्यापारी अग्गार के पास गए, जो वर्षों से सोने और अन्य कीमती धातुओं का व्यापार कर रहा था। अग्गार ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुमने अपनी बचत शुरू कर दी, लेकिन अब अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग बचत करते हैं, लेकिन गलत जगह निवेश करके अपना सब कुछ खो देते हैं। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, हमेशा ऐसा निवेश करो जहां तुम्हारा धन धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित रूप से बढ़े। यदि कोई तुम्हें तेजी से अमीर बनने का वादा करता है, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि वहां खतरा जरूर होगा। बंसीर और कोबी ने अग्गार की सलाह को ध्यान में रखते हुए सोने के व्यापार में थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया। वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे सीख रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उनका धन न केवल सुरक्षित था, बल्कि उसमें वृद्धि भी हो रही थी। यह देखकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी। एक दिन कोबी को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसे बताया कि वह एक व्यापार में निवेश कर सकता है, जिससे उसका धन कुछ ही दिनों में दोगुना हो जाएगा। कोबी लालच में आ गया और उसने बिना सोचे समझे उसमें अपनी आधी बचत लगा दी। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति गायब हो गया और कोबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह उदास होकर बंसीर के पास गया, तो बंसीर ने उसे याद दिलाया कि अरकाद ने पहले ही उसे ऐसी ठग। कोबी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से बचत शुरू की और इस बार केवल अनुभवी लोगों की सलाह पर निवेश करने का निश्चय किया। इस अनुभव ने उसे एक बड़ी सीख दी। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अक्सर अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जबकि असली अमीरी धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ती है। समय बीतता गया और बंसीर और कोबी की वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। अब वे न केवल अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे थे, बल्कि अपने धन को बढ़ाने के लिए सही निर्णय भी ले रहे थे। उन्होंने अपनी कमाई के नए स्रोत भी खोजने शुरू कर दिए। बंसीर ने अपने रथ निर्माण के व्यापार को बढ़ाया, जबकि कोबी ने संगीत सिखाने की कक्षाएं शुरू कर दी।
इससे उनकी आमदनी बढ़ी और उनके लिए बचत और निवेश करना और आसान हो गया। अरकाद की सिखाई गई बातें अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। वे समझ गए थे कि अमीर बनने का रहस्य केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करने, बचाने और बुद्धिमानी से निवेश करने में है। अब वे दूसरों को भी यही सिखाने लगे थे। धीरे धीरे वे भी बेबीलोन के उन लोगों में शामिल हो गए जिन्हें लोग वित्तीय सलाह लेने के लिए आने लगे थे। एक दिन जब वे फिर से अरकाद से मिलने गए तो उन्होंने उसे अपने अनुभवों के बारे में बताया। अरकाद मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझ चुके हो कि अमीरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि सही आदतों और अनुशासन का परिणाम है। तुमने जो सीखा है उसे हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना और इसे दूसरों तक भी पहुंचाना, ताकि वे भी गरीबी से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ सकें। बंसीर और कोबी ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि अमीरी का असली रहस्य यही था, बचत की आदत डालना, सही जगह निवेश करना, धैर्य रखना और हमेशा अपनी आमदनी को बढ़ाने के तरीके खोजते रहना। अब वे न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके थे। बंसीर और कोबी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वे बेबीलोन के उन लोगों में शामिल हो चुके थे जो समझदारी से धन का प्रबंधन करना जानते थे। लेकिन एक दिन जब वे शहर के एक बड़े बाजार में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अब भी वही गलतियां दोहरा रहे थे जो वे पहले किया करते थे। लोग अपनी पूरी कमाई तुरंत खर्च कर देते थे, बिना सोचे समझे महंगी चीजें खरीदते थे और फिर शिकायत करते थे कि उनके पास पैसे नहीं बचते। यह देखकर बंसीर ने कहा, क्या हमें भी किसी ने यह सिखाया था कि धन को कैसे बचाया और बढ़ाया जाता है? नहीं, हमने यह सीखने में बहुत समय लगा दिया। अगर अरकाद हमें यह ज्ञान न देता तो शायद हम भी उन्हीं लोगों की तरह जीवन भर संघर्ष करते रहते। कोबी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तो क्या हमें भी वही ज्ञान आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि लोग बेबीलोन में गरीबी की इस जंजीर से मुक्त हो सकें? बंसीर ने यह विचार सुना और उसे बहुत अच्छा लगा। दोनों ने तय किया कि वे उन लोगों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएंगे जो अपनी आमदनी को सही तरह से उपयोग करना नहीं जानते। कुछ ही दिनों में बंसीर और कोबी ने अपने जैसे कुछ और मित्रों को इकट्ठा किया जो अपनी आमदनी को बुद्धिमानी से बढ़ाने के लिए तैयार थे। वे रोज मिलते, एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करते और धीरे धीरे अमीर बनने के तरीकों को समझते। यह एक छोटा सा समूह था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। धीरे धीरे यह खबर पूरे बेबीलोन में फैलने लगी कि बंसीर और कोबी धन प्रबंधन के नए नियमों को सिखा रहे हैं। लोग उनके पास सलाह लेने आने लगे। पहले पहले कुछ लोग उन पर हंसते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लोग उनके सुझावों का पालन कर रहे थे वे सच में आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे, तो वे भी सीखने के लिए आने लगे। समय बीतता गया और अब बंसीर और कोबी केवल अपने धन को नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि दूसरों को भी सिखा रहे थे कि सही आदतों के जरिए कोई भी गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने अपनी आमदनी का 10% बचाना शुरू किया था, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगा था। जो लोग कर्ज से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे, वे धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो रहे थे। जो लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए कौशल सीख रहे थे, वे पहले से बेहतर स्थिति में थे। एक दिन जब अरकाद शहर के मुख्य बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि लोग बंसीर और कोबी के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी सिखाई गई बातें अब सिर्फ बंसीर और कोबी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे बेबीलोन में फैल रही थीं। उसने दोनों को बुलाया और कहा, अब तुम सिर्फ अमीर बनने की राह पर नहीं हो, बल्कि तुमने एक और बड़ी चीज हासिल कर ली है। तुमने ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। यही असली समृद्धि है। बंसीर और कोबी मुस्कुराए। वे जानते थे कि अमीरी केवल सोने और चांदी से नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और सही आदतों से आती है। उन्होंने न केवल खुद को बदला था, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाया था। अब वे सिर्फ धनवान नहीं थे, बल्कि बेबीलोन के सबसे समझदार और सम्मानित लोगों में गिने जाते थे। समय बीतता गया और बंसीर और कोबी की प्रतिष्ठा पूरे बेबीलोन में फैल गई। अब वे सिर्फ रथ निर्माता और संगीतकार नहीं थे, बल्कि वे ऐसे लोग बन चुके थे
जो दूसरों को गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते थे। उनकी सीख को अपनाने वाले कई लोग अब पहले से अधिक समृद्ध हो गए थे। कुछ लोगों ने अपना छोटा व्यापार शुरू किया, कुछ ने अपने खर्चों को संभालना सीख लिया और कुछ ने अपनी आमदनी के नए स्रोत खोज लिए। बेबीलोन में बदलाव दिखने लगा था और इसका श्रेय उन सिद्धांतों को जाता था जो उन्होंने अरकाद से सीखे थे। एक दिन शहर का एक युवा व्यापारी नादीन बंसीर के पास आया। वह निराश था क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके एक व्यापार शुरू किया था, लेकिन कुछ गलत निर्णयों के कारण वह भारी नुकसान में चला गया था। उसने बंसीर से कहा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी जिंदगी बदल ली और अब तुम दूसरों को भी यही सिखा रहे हो, लेकिन मेरे लिए यह असंभव लगता है। मैंने मेहनत की, लेकिन फिर भी सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बंसीर मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने अमीर बनने के नियमों को सही तरह से अपनाया था? क्या तुमने अपनी आमदनी का पहला हिस्सा खुद के लिए बचाया? क्या तुमने बिना सोचे समझे निवेश किया? नादीन ने सिर झुका लिया। उसने सोचा कि व्यापार में तेजी से लाभ कमाने का यही एकमात्र तरीका था, इसलिए उसने अपना पूरा धन एक ऐसे सौदे में लगा दिया जिसे उसने ठीक से समझा भी नहीं था। कोबी, जो पास में खड़ा था, आगे आया और बोला, तुमने वही गलती की जो मैंने पहले की थी। मैं भी एक बार लालच में आकर अपना पैसा खो चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से बचत शुरू की, सही निवेश किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारा। अमीरी रातों रात नहीं आती, यह धैर्य और अनुशासन से आती है। नादीन को कोबी की बातें समझ में आईं। उसने तय किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और फिर से शुरुआत करेगा। उसने बंसीर और कोबी के बताए गए सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। अपनी कमाई का पहला हिस्सा बचाना, खर्चों को सीमित करना और निवेश करने से पहले अच्छी तरह से समझना। कुछ महीनों में उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। अब वह न केवल अपने व्यापार को संभाल रहा था, बल्कि धीरे धीरे लाभ भी कमा रहा था। इस घटना के बाद बंसीर और कोबी को एहसास हुआ कि अमीर बनने का असली रहस्य सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि सही मानसिकता अपनाने में है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम न उठाने के कारण वे हमेशा आर्थिक तंगी में रहते हैं। अरकाद ने उन्हें जो ज्ञान दिया था, वह केवल कुछ नियमों का सेट नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच थी, एक नई जीवन शैली। धीरे धीरे बेबीलोन में कई और लोग इस सोच को अपनाने लगे। अब वे केवल अपने पैसे को संभालना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा बनाने के बारे में सोच रहे थे। बंसीर और कोबी ने देखा कि उनकी छोटी सी कोशिश अब पूरे शहर को प्रभावित कर रही थी। एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ बैठे थे, कोबी ने कहा, क्या तुम सोच सकते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग हमसे धन के नियम सीखने आएंगे? बंसीर हंसते हुए बोला, नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि समृद्धि का रहस्य सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं होता। यह हर उस व्यक्ति के पास होता है जो धैर्य, अनुशासन और सही आदतों के साथ इसे अपनाता है। अरकाद, जिसने यह सब बदलाव होते देखा, बेहद प्रसन्न था। उसने बंसीर और कोबी को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने बेबीलोन में एक नई शुरुआत की है। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि कई और लोगों को गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। यही सच्ची समृद्धि है, जब तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हें नहीं, बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाए। अब बंसीर और कोबी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे बेबीलोन के लिए प्रेरणा बन चुके थे। वे जानते थे कि अमीरी केवल धन का संग्रह नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक ऐसी सोच जो अनुशासन, धैर्य और सही निर्णयों के आधार पर विकसित होती है। अब वे न केवल खुद अमीर थे, बल्कि उन्होंने अपने चारों ओर भी समृद्धि फैला दी थी। कुछ वर्षों में बंसीर और कोबी केवल बेबीलोन के समृद्ध नागरिक ही नहीं, बल्कि प्रेरणा के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अमीरी के नियम अपनाए और फिर इन नियमों को दूसरों तक भी पहुंचाया। अब पूरे बेबीलोन में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। जो कभी संघर्ष कर रहे थे, वे अब आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके थे। वे लोग जो पहले अपनी आमदनी को पूरी तरह खर्च कर देते थे, अब वे अपनी आय को सही दिशा में लगाने लगे थे। लेकिन बंसीर और कोबी के लिए यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वे जानते थे कि धन के ये नियम
केवल बेबीलोन तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अगर यह ज्ञान लोगों तक सही तरीके से पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने इस ज्ञान को पुस्तकों और कहानियों के रूप में संकलित करने का विचार किया, ताकि जब वे न भी रहें तब भी यह ज्ञान जिंदा रहे और लोगों की जिंदगी बदलता रहे। एक दिन जब वे अरकाद के साथ बैठे थे तो उन्होंने उससे पूछा, हमने इन नियमों को अपनाया और अपनी जिंदगी बदली, लेकिन क्या यह ज्ञान आगे भी फैलता रहेगा? अरकाद ने मुस्कुराते हुए कहा, सही ज्ञान कभी नहीं मरता, यह हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि जो इसे अपनाते हैं वे इसे औरों तक भी पहुंचाते हैं। बंसीर और कोबी ने ठान लिया कि वे बेबीलोन के युवाओं को भी इस शिक्षा से अवगत कराएंगे। उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाए जहां वे धन प्रबंधन, बचत, निवेश और सही निर्णय लेने की कला सिखाने लगे। युवा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते थे और धीरे धीरे इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करने लगे। अब बेबीलोन में एक नया बदलाव दिखने लगा था। लोग केवल धन कमाने के बारे में ही नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से बढ़ाने और संजोने के बारे में भी सोचने लगे थे। समय के साथ बंसीर और कोबी भी उम्र दराज हो गए थे, लेकिन उनकी सीख कभी पुरानी नहीं हुई। बेबीलोन अब पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका था। बाजारों में पहले की तुलना में अधिक व्यापार हो रहा था, नए व्यवसाय खुल रहे थे और लोग कर्ज से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। यह सब बंसीर और कोबी की वजह से संभव हुआ था। एक दिन जब बंसीर अपने घर के आंगन में बैठा था तो उसने अपनी आंखों के सामने अपने बीते दिनों को देखा। वह समय जब वह सिर्फ एक साधारण रथ निर्माता था, जब उसे अपनी आमदनी कम पड़ती थी, जब वह गरीबी के बोझ में दबा हुआ था। लेकिन फिर उसने वह दिन भी देखा जब उसने अरकाद से धन के रहस्य सीखे थे, जब उसने कोबी के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बदली थी और जब उसने दूसरों को भी यह सीख देना शुरू किया था। कोबी भी वहीं बैठा था और उसने बंसीर की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही चमक देखी जो वर्षों पहले थी, जब उन्होंने पहली बार अमीर बनने का संकल्प लिया था। कोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी जिंदगी बदलने का जो सपना देखा था वह सिर्फ हमारी तकदीर नहीं बदला, बल्कि पूरे बेबीलोन की तस्वीर बदल दी। बंसीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत थी। जब तक यह ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा, जब तक लोग इसे अपनाते रहेंगे, तब तक बेबीलोन की समृद्धि भी बनी रहेगी। समय बीतता गया, लेकिन बंसीर और कोबी की कहानियां बेबीलोन के हर घर में सुनाई जाती रहीं। उनकी शिक्षा पुस्तकों में लिखी गई, उनके विचारों को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। वे स्वयं भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी सीख और उनके द्वारा सिखाए गए नियम हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी जब लोग बेबीलोन के अमीर बनने के रहस्यों की बात करते हैं तो बंसीर और कोबी का नाम आदर से लिया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कोई स्थायी चीज नहीं होती, यह केवल गलत आदतों और गलत सोच का परिणाम होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी को सही तरीके से उपयोग करना सीख जाए, यदि वह अनुशासन और धैर्य के साथ काम करे, तो वह भी बंसीर और कोबी की तरह अपनी तकदीर बदल सकता है। और इसी सीख के साथ यह कहानी हमें छोड़ जाती है एक महत्वपूर्ण संदेश। धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक विज्ञान है, और जो इस विज्ञान को सीख लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। धन का प्रबंधन और अमीरी की कला केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति इस सोच को अपना लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रह सकता। बंसीर और कोबी की कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो आर्थिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। बेबीलोन के इन दो साधारण लोगों ने अपने जीवन में जो बदलाव किए, वे यह साबित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अगर सही रणनीति अपनाए तो अपनी वित्तीय स्थिति को बदल सकता है। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धन केवल उन लोगों के पास नहीं रहता जो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि उन लोगों के पास रहता है जो इसे सही ढंग से प्रबंधित करना जानते हैं। धन का पहला नियम यही है कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाना चाहिए। यह नियम जितना सरल लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी है। जो लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं,
वे कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। बंसीर और कोबी ने इस नियम को अपनाया और धीरे धीरे वे न केवल कर्ज से बाहर आए बल्कि अपनी आमदनी को भी कई गुना बढ़ा सके। दूसरा नियम यह कहता है कि धन को सही तरीके से निवेश किया जाना चाहिए। सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं होता, उसे सही जगह पर लगाना भी जरूरी है। बेबीलोन के ये दोनों दोस्त शुरू में इस गलती को कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने समझदारी से अपने पैसे को सही जगह लगाया तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना चाहिए। कई लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर खर्चों को नियंत्रित कर लिया जाए और हर पैसे का हिसाब रखा जाए तो आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है। इन सभी नियमों को अपनाकर बंसीर और कोबी ने अपनी किस्मत खुद लिखी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह सही आदतों और सही सोच का परिणाम है। अगर वे दोनों, जो कभी गरीबी से जूझ रहे थे, अपनी स्थिति बदल सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आज भी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब की ये कहानियां लोगों को प्रेरित कर रही हैं। यह पुस्तक न केवल एक रोचक कहानी है, बल्कि यह अमीरी के सिद्धांतों का एक अनमोल खजाना है। यदि आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें।